तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ को दी महाबहन की गाली। वायरल हुआ वीडियो, अब महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती होगा गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगाए बीजेपी के सामने नारे, कहा मस्जिद अल अक्सा रहेगी आबाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंध लेने वाले बयान पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, कहा राम मंदिर बनाने योगी आदित्यनाथ, सिंध लेना इतना आसान नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2 दिन की जंग भी फिलिस्तीन से नहीं लड़ पाया इजराइल। 2 दिन के अंदर ही इजराइल के हथियार हुए खत्म। अब अमेरिका से मांगी है मदद, कहा नहीं तो हमास कर देगा इजराइल को खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में आजम खान को लगा झटका, बेटे अब्दुल्ला को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन को दिया खुला समर्थन, कहा हम हैं आपके साथ, इजराइल का करेंगे खात्मा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की बड़ी मुश्किलें, रेप और धमकी देने के आरोप में कोर्ट ने किया तलब, अब शहनवाज हुसैन को होगी जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यति नरसिम्हानंद ने दी मां बहन की खुली गाली, वीडियो हुआ वायरल। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने खुलेआम मां बहन की गाली दी है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद योगी सरकार महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले इन्होंने मुसलमान को खुलेआम गाली दी थी और मुसलमानों का कत्लेआम करने का ऐलान किया था। लेकिन आपको बता दें कि ये महामंडलेश्वर इतना पागल हो गया है कि इसने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही गाली दे दी है और उन्हें अपशब्द कहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस वीडियो को आधार मानकर उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी चमड़ी उधेड़ सकती है और इस बाबा को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगाए नारे। जय दोस्तों आपको बता दें कि इस समय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। इसी जंग में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का साथ दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में उतरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। यही नहीं, ओवैसी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि मस्जिद अल अक्सा आबाद रहे और इस मस्जिद पर हम यहूदियों का कब्जा नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और इजराइल का विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीनियों को आतंकवादी बता रहे हैं। इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में आजम खान को लगा झटका, बेटे को अंतरिम राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान को अब अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने विरोध प्रदर्शन के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करके मांग की थी कि कोर्ट यूपी की निचली अदालतों को ये आदेश दे कि उनके नाबालिग होने के दावे की पुष्टि होने तक कोर्ट उनके खिलाफ कोई फैसला ना सुनाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के नाबालिग होने के मामले पर अपना फैसला ले और निर्णय पर विचार के लिए भेजे। इस आदेश का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि जब तक नाबालिग होने के दावे पर रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती, तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट को लंबित आपराधिक मामले में आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन आपको बता दें कि अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि अब्दुल्ला आजम खान दोषी हैं। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया, यानी अब्दुल्ला आजम खान जेल भी अब जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 दिन की लड़ाई में ही इजराइल के हथियार हुए खत्म,
हमास ने जारी किया फिर से एक हमला। दोस्तों आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन के संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। ये जंग इजराइल 2 दिनों तक कायम नहीं रख पाया और 2 दिनों के भीतर ही इजराइल के हथियार ख़त्म होने लगे। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही इजराइल के हथियार ख़त्म हुए उसके बाद इजराइल ने अब अमेरिका से मदद मांगी है। इजराइल ने कहा है कि उन्हें हथियार मुहैया कराए जाएँ क्योंकि उनके हथियार ख़त्म हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने जैसे ही ये मांग की है उसके बाद पूरी दुनिया का मत बदल गया। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के जो 2 देश जो है इजराइल का साथ दे रहे थे वो देश अब इजराइल का साथ देने से कतरा रहे हैं और उन्होंने फ़िलिस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया है क्योंकि अब इन देशों को भी लगने लगा है कि इजराइल के पास कुछ नहीं है और वो हमास से जंग हार सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 2 दिन भी हमास के सामने इजराइल नहीं टिक पाया और 2 दिन में ही उसके हथियार ख़त्म हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी आदित्यनाथ पर भड़के शफीकुर रहमान बर्क, कहा पहले राम मंदिर बना ले योगी उसके बाद ले पाकिस्तान का सिंध। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। सपा सांसद ने योगी आदित्यनाथ के सिंध को वापस लेने के बयान पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिस पर सियासत गर्म हो गई है। सपा नेता डॉक्टर बर्क ने कहा कि राम भूमि मामले में इंसाफ नहीं हुआ, ना इंसाफी हुई है। वहीं सिंध को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिंध लेना आसान नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बना ले उसके बाद ही वो सिंध लेने की बात कहें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन का किया खुलकर समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग को लेकर सऊदी अरब ने चौंकाने वाला बयान दिया है जिससे इजराइल की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि वह इजराइल पर हमास के आश्चर्यजनक हमले के बाद संघर्ष के विस्तार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल को उम्मीद थी कि सऊदी अरब इजराइल का साथ देगा, लेकिन सऊदी अरब ने इजराइल को लात मारते हुए फिलिस्तीनी मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं और इजराइल से हम जंग भी फिलिस्तीन के लिए लड़ सकते हैं। इससे पहले भी सऊदी अरब ने फिलिस्तीन का साथ दिया था और इजराइल का विरोध किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की बड़ी मुश्किलें, रेप और धमकी देने के मामले में जाएंगे जेल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार और आपराधिक धमकी दिए जाने के आरोप लगने वाली महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन को तलब किया है। अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा है कि अदालत ने एफआईआर रद्द करने की रिपोर्ट शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद ये पाया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस अदालत मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया की धारा 164 के तहत सामान बयान दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दायर कर एफआईआर रद्द करने का अनुरोध किया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है और बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहनवाज हुसैन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि उन पर बलात्कार और महिला को धमकी देने का आरोप है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल का समर्थन देने को बताया शर्मनाक। दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमास का हमला इजरायली अत्याचारों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की परंपरा को नज़रअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़ितों का समर्थन किया है। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि हमास इजराइल युद्ध का असली कारण खुद इजराइल है। फिलिस्तीनी सिर्फ अपने ऊपर हुए उत्पीड़न का बचाव कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि साथ ही अपने लेटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इसका समाधान तत्काल युद्ध विराम है। प्रेस नोट में आगे मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह तुरंत ही फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और कुनूते नजिला पढ़ें। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते ही दिनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग शुरू हुई है उस जंग में
इजराइल का समर्थन करने का ऐलान किया, जिससे भारत के मुसलमान और कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज है। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे देश का समर्थन किया है जो लगातार फिलिस्तीनियों को मार रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज ताज़ा सर्वे आ गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा चुनाव हार रही है। आपको बताएंगे कि इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है।